नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा मद के तहत होने वाले कार्यों के लिए 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से सभी जिलों में क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलिया, पेयजल लाइन आदि के कार्य किए जाएंगे। स्वीकृत धनराशि के तहत सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ और पेयजल के लिए 20 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि मानसून सीजन को देखते हुए सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाए। ये भी अनिवार्य रूप से देख लिया जाए कि पेयजल लाइनें और सिंचाई नहरें चालू हालात में हैं या नहीं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के भटवाड़ी गांव में तकरीबन 84 लाख की लागत से नवनिर्मित कृषक सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए बहुउद्देश्य शिविर का भी अवलोकन किया। उन्होंने नैनबाग क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वार नारे के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। मैंने इनसे वादा किया था और मां गौरजा देवी की कृपा से 83,79,000 की लागत से एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक भवन बनाकर हमने इनको लोकार्पित किया है। और मुझे जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि पूरी धनौल्टी विधानसभा के अंदर ऐसा कोई स्थल नहीं बना है। मैं इसके लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों को, यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। बाबा नीम करौरी महाराज के कैंची धाम में मंदिर स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मेले में पहुंचे हजारों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। रात भर से ही दूर दराज से आने वाले भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। ये सिलसिला लगातार जारी है। यातायात समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से अलग अलग टीम का गठन किया गया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह मीणा का कहना है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर समिति के प्रबंधक प्रदीप शाह का कहना है कि बाबा के धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। उनके अनुसार इस साल भी करीब 1.5 से 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंदिर समिति की ओर से पूरी तैयारी की गई है। उत्तराखंड के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेशों से भी बाबा नीम करौरी महाराज के भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। यहाँ पे रहकर बहुत अच्छा लगा। क्या ये नीम करौली बाबा जो कैंची धाम में मैंने सुना था ना, आज मैं आकर यहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है। क्या मैं जब मंदिर में दर्शन गई ना बाबा को करने, तो मुझे अलग सा ही अंदर होता नहीं है, एकदम एक्साइटेड हुई। क्या बाबा का मतलब मैं सुन रही थी, जो आज देखकर ये कैंची धाम बहुत अच्छा है। क्या मेरा नाम देवीर अधिकारी है, मैं गुवाहाटी असम से आया हूँ। तो अभी बाबा का दर्शन हो गया। सुबह 4:30 बजे से लाइन लगा के रखा हुआ हो, बहुत अच्छा लगा। इधर पूजा हो गया, मन शांत हो गया। तो अभी मौका हो गया। बोलते हैं कि बाबा अगर बुलाते हैं तब बुलावा आने से जैसे भी वो आ सकते हैं, तो वही हुआ है, आया है। जल संरक्षण अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जनपद में जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत पुनार गदेरे के समीप सुजुगी बगड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और चारा पत्ती के उपयोगी पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में जल स्तर लगातार घट रहा है, जो कि बेहद गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी की सहभागिता से पौधरोपण करना आवश्यक है। वर्षा के जल संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वन अधिकारी अभिमन्यु ने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों की सहभागिता से पौधरोपण किया गया। उनका कहना है कि जल संरक्षण के लिए आम जनमानस की सहभागिता भी आवश्यक है। उपनिदेशक जलागम डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश भर में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए
ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। जिले में इस तरह के आयोजन जारी रहेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।